स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। जो लोग कनाडा में जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, उनके लिए कनाडा ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आप $16 से लेके $35 तक इजीली अर्न कर सकते हैं पर आवर। ये मैं पर आवर बता रहा हूँ। अगर मैं आपको पर डे के हिसाब से इसका लगाऊं तो ये आपका बनता है पर डे में 54,000 पाकिस्तानी रुपी। बहुत जबरदस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने 6 कैटेगरीज को लॉन्च किया है। एज अ स्टूडेंट ये वाली जॉब ऑफर ले सकते हैं। अभी एप्लीकेशंस जाएंगे। इस प्रोसेस में होगा किस तरह से, इसमें सबसे पहले सिलेक्शंस करेंगे। अभी इनकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्टिंग में 2024 के ये आपको अपने वर्किंग एरिया में ले जाएंगे और डिफरेंट कैटेगरी पे ले जाके आपसे वहां पे काम लेंगे, जिसमें बहुत अच्छी जॉब्स भी है, नॉर्मल भी है, असिस्टेंट लेवल में भी है और अच्छे लेवल पे जॉब भी है। अब वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट की कैटेगरी पे। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अपने इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा हो सके जो कनाडा जाना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है स्टूडेंट बॉर्डर सर्विस ऑफिसर। अब यहाँ पे वो आपको कहाँ पे प्लेस करेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहां पे प्लेस करेंगे। आपको अपने किसी भी प्रोसेसिंग सेंटर पे प्लेस कर सकते हैं। वो आपको किसी भी अपने जिस तरह से हमारा पीटीसीएल है वहां पे उनका जो लाइन लैंड के जो गवर्नमेंट के अदारे वहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह वाली जगहों पे आपको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाती है बिजनेस एंड अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस एंड अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटीज में आपसे बिजनेस से रेलिवेंट, अकाउंटिंग से रेलिवेंट। अकाउंटिंग में आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स और इस तरह वाली सारी चीजें आ जाती हैं। बिजनेस से रेलिवेंट आपके पास मार्केटिंग, कोऑर्डिनेटर, सेल्स, इस तरह वाली जॉब्स आ जाती है वो जिसमें आपको प्लेस कर सकते हैं। नंबर 3, को-ऑप अपॉर्चुनिटीज। को-ऑप अपॉर्चुनिटीज क्या होती है कि वो आपको मल्टीपल टास्क देंगे जिसमें आपके प्रोफेशनलिज्म इस लेवल से इस लेवल पे आ जाएगी। आप बहुत जबरदस्त लर्निंग करेंगे और साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी भर रहा होगा। डिफरेंट सेक्टर में प्लेस करेंगे, डिफरेंट निशेस पे प्लेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी मैनेजमेंट पे, वो आपको किस जगह पे जाके सूटेबल देखते हुए वहां पे आपको सेटल कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में ये आपको जहां पे फॉर एग्जांपल आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी एजुकेशन देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, आपकी इसमें आपकी मर्जी होगी कि आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग किस नीश में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एचआर से रेलिवेंट है तो आपको एचआर की फील्ड में लेके जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग से रेलिवेंट है, मार्केटिंग से रेलिवेंट एजुकेशन ले रहे हैं वहां पे, तो आपको मार्केटिंग के रेलिवेंट डिपार्टमेंट में आपको वहां पे एक्सपीरियंस दिलवाएंगे, आपसे वहां पे काम लेंगे और आपको बहुत अच्छी पेमेंट करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट इंटरप्रेटर। अगर आप किसी भी इंटरप्रेटर में गुड हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश टू उर्दू अच्छा कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश टू स्पेनिश अच्छा कन्वर्ट करते हैं, जहां जहां वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप अच्छे इंटरप्रेटर हैं तो वो आपको उस फील्ड में ले जाके वहां पे आपका प्रोफेशन ग्रो अप करेंगे। पॉइंट नंबर 6, वेरियस स्टूडेंट पोजीशन। अब वेरियस स्टूडेंट पोजीशन और आपके पास स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट पोजीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आप डिसाइड कर रहे हो, वेरियस पोजीशन में कनाडा की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको किस जगह पे प्लेस करना है। वो पहले आपकी असेसमेंट करेंगे, आपकी एजुकेशन देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। सारी असेसमेंट करने के बाद वो आपको एक जगह पे प्लेस कर देंगे। नाउ यू आर द फिट फॉर दिस पोजीशन, और वो आपको अपने किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में वहां पे प्लेस करके आपका बहुत अच्छी अर्निंग बनवाएंगे। वो आपसे वो अपना डेफिनेटली काम भी लेंगे और आपको वो एक अच्छी अर्निंग भी दे रहे होंगे और दूसरी तरफ आप अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू साथ साथ
कर रहे होंगे और साथ साथ काम कर रहे होंगे। सो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप कनाडा में जाके स्टडी वीजा पे जाके ये सारी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। मैं कोई दोबारा से आज मैं बता देता हूँ कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। किसी भी नियरेस्ट ट्रैवल एजेंट से जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं, अपने कंसल्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप कनाडा की वेबसाइट पे जाके ये सारे प्रोग्राम्स देख के, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा और किस तरह से आपने खुद अप्लाई करना है और यहाँ से जाके आप खुद अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिएगा और फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।